कहते हैं शब्दों के तीर घाव तो नहीं दिखाते, लेकिन अंदर तक चुभ जाते हैं। एक बार मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी जुबान से किसी का दिल दुखा बैठता है, लेकिन समय ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो पूरी तरह बदल गया। कृपया इस कहानी को पूरा देखें, स्किप करके न देखें, क्योंकि अगर आप बीच से देखेंगे तो इसकी गहराई और सच्चा संदेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेरणाओं से भरी कहानियों से जुड़ें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, विवेक। नाम से विवेकशील, लेकिन स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल और मुंहफट। जब भी कोई बात उसे बुरी लगती, वह बिना सोचे समझे बोल देता। कभी अपमान, कभी कटाक्ष, तो कभी ऐसे शब्द जो सामने वाले का दिल तोड़ दे। विवेक पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती भी था, लेकिन उसके स्वभाव के कारण लोग उससे दूर रहते थे। यहां तक कि उसके शिक्षक भी उससे कहते, बेटा, बोलने से पहले सोच लिया करो, शब्द लौटकर नहीं आते। विवेक हंसकर टाल देता, सच कहता हूं, इसमें गलत क्या है। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, संजना। वह एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी थी और बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। वह शांत, समझदार और सबके प्रति विनम्र थी। जब विवेक उससे मिला तो पहली बार उसने किसी की बात ध्यान से सुनी। धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। विवेक ने देखा कि संजना बोलती कम थी, लेकिन जब भी कुछ कहती वो दिल को छू जाता। उसकी भाषा में शालीनता थी, सोच समझ थी। विवेक ने एक दिन पूछा, तुम इतना सोचकर कैसे बोल लेती हो? मुझे तो जो मन में आता है कह देता हूं। संजना मुस्कुराई। विवेक, शब्द अगर मरहम बनकर निकले तो दिलों को जोड़ते हैं, और अगर तीर बनकर निकले तो रिश्ते तोड़ देते हैं। विवेक को यह बात समझ तो आई, लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं बदला। एक दिन गांव में एक छोटी सभा आयोजित हुई, जिसमें गांव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं एकत्र थे। उस सभा में गांव की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। एक बुजुर्ग ने अपनी राय रखी, थोड़ी पुरानी सोच वाली, लेकिन नीयत साफ थी। विवेक ने तुरंत बोल दिया, आप जैसे पुराने लोग ही गांव को पीछे खींचते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। वो बुजुर्ग चुपचाप उठे और सभा से चले गए। संजना ने भी विवेक की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। विवेक को अपनी अगले दिन वह बुजुर्ग बीमार पड़ गए। विवेक जब उन्हें देखने गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए, एक मायूस मुस्कान। विवेक का सिर झुक गया। उसने कहा, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा मुंहफट हूं। बुजुर्ग बोले, बेटा, जवान खून में जोश होता है, पर जुबान का इस्तेमाल अगर होश में हो तो समाज बदल सकता है। तेरे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर जुबान से प्रेम बांटे तो गांव स्वर्ग बन जाए। विवेक की आंखें भर आईं। उस दिन उसने संकल्प लिया, अब वह बिना सोचे कुछ नहीं बोलेगा। समय बीता। विवेक ने धीरे धीरे खुद को बदला। पहले सोचता, फिर बोलता। उसने सार्वजनिक मंचों पर लोगों से संवाद करना शुरू किया, लेकिन अब उसकी बातें प्रेरणादायक होती थीं। वह हर बात में किसी को नीचा दिखाने की बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करता। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे पसंद करने लगे। वह स्कूलों में भाषण देने लगा। विषय होता, बोलो लेकिन सोचकर। संजना उसकी इस बदलाव को देखकर मुस्कुराई और एक दिन कहा, अब तुम्हारी बातें तीर नहीं, दीपक की लौ बन गई हैं, जो अंधेरे को उजाले में बदल रही हैं। कुछ वर्षों में विवेक को जिला स्तर पर युवा वक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसे बड़ी बड़ी गोष्ठियों में बुलाया जाने लगा। उसने एक बार फिर उस सभा के मंच पर कदम रखा, जहां कभी उसने एक बुजुर्ग का अपमान किया था। आज वो खुद बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। विवेक ने माइक संभाला और बोला, मैं उस दिन का शुक्रगुजार हूं जब मुझे मेरी जुबान की ताकत का सही मतलब समझ आया। हम जितना ज्ञान अर्जित करते हैं, अगर उसे सही भाषा में, सही समय पर और सही सोच के साथ प्रस्तुत करें, तभी उसका असर होता है। नहीं तो हमारी बात दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। सभा में तालियां गूंज उठीं। वहीं कोने में बैठे बुजुर्ग, जिनसे वह कभी कटु शब्द कह बैठा था, आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि बोलने से पहले सोच लेना जरूरी है, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक कटु वचन किसी का दिल तोड़ सकता है, जबकि एक मीठा शब्द किसी को नई दिशा दे सकता है। स्वभाव बदलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। समाज में बदलाव तब आता है जब व्यक्ति खुद को बदलना शुरू करता है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है। विवेक की कहानी हमें याद दिलाती है कि जुबान अगर सोच समझकर चले तो वह तलवार नहीं, कलम बन सकती है। और जब शब्द कलम बन जाएं, तो इतिहास लिखा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार कुछ कहने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए, क्या ये शब्द सामने वाले का दिल तो नहीं दुखाएंगे? क्योंकि याद रखिए, शब्दों की चोट तलवार से गहरी होती है। सोचिए, फिर बोलिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए।